हाय गाइस, आई एम डियर एक्सेसपल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मर ग्रोथ। गाइस, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जब भी किसी व्यक्ति को करंट लगता है, मींस इलेक्ट्रिक शॉक का किसी व्यक्ति को यदि झटका लगता है तो उसके कौन कौन से पार्ट अफेक्टेड होते हैं, उसके बॉडी के कौन कौन से पार्ट अफेक्टेड हो सकते हैं और उसकी बॉडी को किस प्रकार की क्षति हो सकती है, और ऐसे व्यक्ति के लिए कौन कौन से टेस्ट प्रेफर्ड किए जाते हैं और कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। मीन्स जब भी किसी व्यक्ति को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, करंट लगता है, जब वह हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है, जब उसका ट्रीटमेंट चलता है तो उसके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं जिसकी बेस पर ट्रीटमेंट चलता है, और यह डॉक्टर पता लगा पाते हैं कि उसकी बॉडी का कौन कौन सा अंग क्षतिग्रस्त हुआ है, हमें किस प्रकार से उसका ट्रीटमेंट करना है। तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर उसकी बॉडी का कौन कौन सा अंग या बॉडी का कौन सा पार्ट क्षतिग्रस्त होता है और उन सभी को चेक करने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप पूरा समझ पाएं। फर्स्ट हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है, मींस इलेक्ट्रिक शॉक का जब किसी व्यक्ति को झटका लगता है तो उसके कौन कौन से पार्ट डैमेज हो सकते हैं। यदि सबसे ज्यादा यदि अफेक्ट की बात करें तो व्यक्ति का नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा बड़ा झटका लगा है, मींस हाई वोल्टेज का करंट या हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, तो उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से डैमेज हो जाता है और उस ऐसे व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। फर्स्ट है ब्रेन। देखिए, ऐसे व्यक्ति का ब्रेन हेमरेज हो सकता है, ब्रेन का कोई भी पार्ट डिस्ट्रॉयड हो सकता है, कोई भी ब्रेन का कोई भी पार्ट खराब हो सकता है। सेकंड है मसल्स। उसकी मसल्स पूरी तरह से टाइट हो जाती है, मसल्स पूरी तरह से सिकुड़ जाती हैं। और थर्ड है उसकी जो कोई भी बॉडी का ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकता है, मींस जब उसे झटका लगा है तो काफी दूर वो गिर जाता है तो इससे कोई भी बॉडी का ऑर्गन्स भी डैमेज हो सकता है। फोर्थ, उसका कोई भी बोन फ्रैक्चर्स हो सकती हैं, उसकी जो बॉडी में बोन्स होती हैं वो बोन्स भी फ्रैक्चर्स हो सकती हैं। तो नॉर्मली बॉडी की 5 चीजें ही इसमें अफेक्टेड होती हैं। जैसे फर्स्ट है ब्रेन, सेकंड हार्ट ब्लॉकेज, हार्ट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकता है, हार्ट पर झटका लगेगा तो हार्ट पूरी तरह से खराब भी हो सकता है, और बोन्स फ्रैक्चर्स हो सकती हैं, मसल टाइट हो सकती है, सिकुड़ सकती हैं, और बॉडी के अन्य अन्य ऑर्गन्स भी क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। जिस प्रकार से कोई भी बोन्स फ्रैक्चर्स क्षतिग्रस्त हो सकती हैं, इसी प्रकार से बॉडी का कोई भी पार्ट क्षतिग्रस्त हो सकता है। तो अब हम जानेंगे कि इन सभी के लिए आखिर कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट है एमआरआई। एमआरआई इसलिए किया जाता है कि यदि कोई भी बॉडी का ऑर्गन्स डैमेज हुआ होगा, मींस यदि कोई भी बॉडी का ऑर्गन डिस्ट्रॉयड हुआ होगा तो एमआरआई से पता चल जाता है कि बॉडी का कौन सा ऑर्गन डैमेज हुआ है या कौन सा ऑर्गन खराब हुआ है, कौन सा ऑर्गन डिस्ट्रॉयड हुआ है या किस ऑर्गन्स पर अफेक्ट पड़ा है। सेकंड है ट्रॉप्टी। ट्रॉप्टी इसलिए किया जाता है कि यदि किसी भी मींस जो भी हार्ट होता है, हार्ट में कौन सी मसल्स डैमेज हुई हैं, हार्ट का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, यह ट्रॉप्टी से पूरा तरह से पता चल जाता है कि हार्ट मसल डैमेज हुई हैं भी हैं या नहीं हुई हैं, हार्ट पर क्या अफेक्ट पड़ा है, हार्ट का कौन सा मसल्स डैमेज हुआ है। इसलिए हमें ट्रॉप्टी भी टेस्ट होता है जिसकी वजह से मसल्स डैमेज हुई हैं या नहीं हुई हैं, मसल्स की हार्ट की कौन सी मसल्स डैमेज हुई हैं यह पता चल जाता है। तो सेकंड ट्रॉप्टी किया जाता है ताकि मसल्स डैमेज का पता चल सके। थर्ड होता है सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से बॉडी का तो पता चलता ही है और ब्रेन के लिए भी सीटी स्कैन करते हैं। मींस जो नॉर्मली तौर पर जो सीटी स्कैन किया जाता है वो ब्रेन के लिए किया जाता है ताकि ब्रेन का पता लगा सकें कि ब्रेन हेमरेज तो नहीं हुआ है, ब्रेन का कौन सा पार्ट डिस्ट्रॉयड हुआ है, ब्रेन के कौन से पार्ट पर अफेक्ट पड़ा है, मींस कौन सा ब्रेन का पार्ट है जो डिस्ट्रॉयड हुआ है या कौन से ब्रेन के पार्ट पर अफेक्ट पड़ा है जिसकी वजह से वह डैमेज हो गया है, और कौन सा ब्रेन का पार्ट डैमेज हुआ है। तो सीटी स्कैन के लिए ब्रेन का टेस्ट करते हैं ताकि यह पता चल सके कि ब्रेन का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है। फोर्थ होता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट भी किया जाता है ताकि उसके फ्लूइड्स का पता कर सकें, मींस यूरिन में फ्लूइड की क्या अमाउंट है, मींस उसके एंजाइम्स का क्या बैलेंस है। एंजाइम्स और फ्लूइड का बैलेंस चेक करने के लिए यूरिन टेस्ट भी किया जाता है ताकि उसकी बॉडी में फ्लूइड्स और अन्य एंजाइम्स की बैलेंस का पता कर सकें। होता है सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, मींस जो ब्लड में जो प्लेटलेट्स होती हैं, ईएसआर होता है मींस एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता है, और भी जो भी ब्लड में कंपोजिशंस होती हैं उन सभी का पता लगा सके ताकि
आगे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं उन कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके, उस हिसाब से ट्रीटमेंट उसको मिल सके, तो सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट भी किया जा सकता है और उसकी बॉडी में जो भी ब्लड में जो सेल्स होती हैं सेल्स का पता कर सके, ईएसआर का पता कर सके और सभी पूरी कंप्लीटली ब्लड काउंट्स का पता कर सके, प्लेटलेट्स का पता कर सके। इसलिए ब्लड टेस्ट मींस सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट भी किया जाता है। 6 होता है ईसीजी। क्या होता है कि ईसीजी इसलिए किया जाता है कि कभी भी क्या होता है किसी व्यक्ति को यदि करंट लगता है तो उसका हार्ट पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, तो हार्ट डैमेज की स्थिति भी बन सकती है। तो ईसीजी से यह पता लगता है कि हार्ट की बीट क्या है, हार्ट बीट क्या है, हार्ट रेगुलर है या इरेगुलर है। तो ईसीजी से इजीली पता चल जाता है कि हार्ट का कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, हार्ट डैमेज हुआ भी है कि नहीं हुआ है, या हार्ट बीट क्या चल रही है, हार्ट बीट रेगुलर है या इरेगुलर है। तो ईसीजी से हार्ट का पता चल जाता है। 7th एंड लास्ट है एक्सरे। देखिए जब भी कोई व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को करंट लगा है तो जाहिर सी बात है यदि उसको बहुत बड़ा झटका लगा है तो वो तो गिर ही जाएगा, मींस जमीन पर गिर जाता है और उसके कोई भी बोन्स फ्रैक्चर हो जाते हैं, हैंड फ्रैक्चर हो जाता है या फुट फ्रैक्चर हो जाता है, कोई भी बॉडी का पार्ट फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे में तो नॉर्मली हम देखकर तो पता लगा नहीं सकते, फिजिकली हम पता लगा नहीं सकते, तो क्या होता है उसका एक्सरे भी किया जा सकता है ताकि यह पता कर सके कि बॉडी का कौन सा बोन फ्रैक्चर हुआ है, या जब वो पेशेंट बताता है कि बॉडी के इस पार्ट पर दर्द हो रहा है तब वह फिजिकली यदि पता नहीं कर पाते हैं तब इसका एक्सरा भी किया जा सकता है ताकि उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उसके फ्रैक्चर का पता लगा सके कौन सा बोन्स फ्रैक्चर हुआ है, बॉडी का कौन सा बोन्स फ्रैक्चर हुआ है, उसकी बॉडी में फ्रैक्चर्स है या नहीं है, या मेजर फ्रैक्चर है या माइनर फ्रैक्चर है। तो इस एक्सरे भी किया जाता है ताकि उसकी बोन्स फ्रैक्चर का पता लगा सकें। तो नॉर्मली तौर पर यही सब टेस्ट किए जाते हैं यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है और वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए पहुंचता है, मीन्स वो कॉन्शियस नहीं है, अनकॉन्शियस मीडियम में है, मीन्स ना भी कोई बोल रहा है ना किसी प्रकार से कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, तो यह सभी टेस्ट डॉक्टर्स करते हैं और उसकी बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सभी का पता लगा सकते हैं। नॉर्मली तौर पर यही सब टेस्ट किए जा सकते हैं और यही सब टेस्ट चलते हैं और इन्हीं की वजह से डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं और प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट चलता है। तो आई होप के आप समझ चुके होंगे कि जो यदि किसी व्यक्ति को यदि करंट लगे और वह ट्रीटमेंट के लिए जाए तो उसके साथ कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, हॉस्पिटल में कौन कौन से टेस्ट होते हैं ताकि कौन सा बॉडी का पार्ट डैमेज हुआ है, कौन सा बॉडी का पार्ट अफेक्टेड हुआ है। तो नॉर्मली तौर पर यही सब टेस्ट किए जाते हैं और किया जा सकते हैं। किसी व्यक्ति के यदि करंट लगे हुए किसी भी व्यक्ति के ट्रीटमेंट के लिए यही सब टेस्ट किए जा सकते हैं और करते हैं, और डॉक्टर नॉर्मल तौर पर हॉस्पिटल में यही सब टेस्ट किसी भी इलेक्ट्रिक शॉक वाले व्यक्ति को यही सब टेस्ट प्रेफर्ड किए जाते हैं और यही सब टेस्ट लगते हैं और इन्हीं के बेसिस पर उसका ट्रीटमेंट होता है। तो आई होप कि पूरी तरह से आप समझ चुके होंगे कि किसी व्यक्ति को यदि करंट लगे तो हॉस्पिटल यदि वो पहुंचता है तो उसका किस बेस पर उसका ट्रीटमेंट चलता है, कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं। तो आई होप कि आप पूरी तरह से समझ गए होंगे और आपको यह वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल भी रहा होगा और यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दें एंड चैनल पर यदि नए हो तो सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।